कभी अस्पताल में देश विरोधी साजिश रचने का खुलासा हुआ, कभी मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का नेक्सस एक्सपोज हुआ। अब मकानों के अंदर छोटी छोटी मस्जिदों के मिलने से हड़कंप मच गया है। योगी के यूपी, मोहन के एमपी में कई जगहों पर अवैध मस्जिदों ने जांच टीम के कान खड़े कर दिए हैं। सवाल अब यह उठ रहा है, बड़ी मस्जिदों को छोड़कर अवैध रूप से छोटी छोटी मस्जिदें क्यों बनाई गई? हिंदू संगठनों को इससे बड़ी साजिश रचे जाने की बू आने लगी है। भविष्य की कोई बहुत बड़ी षड्यंत्र की ओर ये इशारा कर रहा है। मुख्तार हुसैन पुराने भूमाफिया हैं, वो हमको इतराज हुआ तो उस पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यदि आपको नमाज पढ़नी है तो शहर में 50 मस्जिदें बनी है, आप वहां जा सकते हो। कट्टरपंथियों का जिहादी प्लान एक्टिवेट हो गया है, जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं थी। हिंदू मोहल्लों में कट्टरपंथी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इनका मकान में मस्जिद वाला प्लान बीच में ही एक्सपोज हो गया। खुलासा हुआ है कि मकान के अंदर नमाज अदा की जा रही थी। मकान की छत पर लाउडस्पीकर तने हैं। मकान के अंदर ही वजूखाना भी बना है। जैसे हिंदुओं के लिए हर इलाके में मंदिर होते हैं, वैसे ही मियां भाई के लिए मस्जिदें। सवाल उठता है कि आखिर क्यों मकान के अंदर मस्जिद बनाई गई? क्यों चोरी छिपे मकानों का इस्तेमाल इबादत के लिए किया जा रहा था? और ये रातों रात नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से ये चला आ रहा था। भाईजान दिन के 5 वक्त यहाँ आकर जमा होते थे, और ये साजिश किसी एक जगह नहीं, एक शहर में नहीं रची गई। इसका मॉड्यूल यूपी से एमपी तक है। पहली तस्वीर योगी के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर की है, जहाँ मकान के अंदर गुंडई के दम पर अवैध तरीके से मस्जिद बने होने का खुलासा हुआ, और जब आपत्ति जताई गई तो कट्टरपंथी खून खराबे की धमकी देने लगे। दूसरी तस्वीर एमपी के सागर की है, यहाँ भी मकान में मस्जिद मिली। और तीसरी तस्वीर बरेली की है, जहाँ मकान के अंदर सामूहिक नमाज अदा करते भाईजान मिले हैं। यही तस्वीरें संदेह पैदा कर रही हैं कि आखिर क्यों कट्टरपंथी मस्जिदों को छोड़कर मकान को मस्जिद बनाने पर तुले हुए हैं। योगी राज में एक मुख्तार का तो सफाया हो गया, लेकिन दूसरा मुख्तार सिर उठाने लगा है। फतेहपुर में कई साल से इस मकान में मस्जिद चल रही थी। मकान में मस्जिद चलाने वाला शख्स मुख्तार था। मुख्तार फतेहपुर का भूमाफिया है। आरोप है कि मुख्तार ने खाली मकान को मस्जिद में तब्दील कर दिया, और इसके लिए ना तो वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराया और ना ही पुलिस की परमिशन ली। पहले चोरी और फिर सीना जोरी। जब मकान में अवैध मस्जिद की शिकायत हुई तो फतेहपुर का मुख्तार मऊ वाले मुख्तार वाली बोली बोलने लगा। मुख्तार हुसैन पुराने भूमाफिया हैं, हमारे मकान नंबर से, और जो मस्जिद दिखा रहे हैं उसमें हमारा नंबर दिया है, जो कि कब्जा करने की नियत से मस्जिद का निर्माण किया उसने, जो अवैध रूप से नगर पालिका में दर्ज है। अवैध रूप से वहाँ वजूखाना भी बनाया है, और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। 16 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। वो हमको इतराज हुआ तो उस पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मकान में अवैध मस्जिद की साजिश अकेले मुख्तार की नहीं, इसमें उसका भाई इरशाद भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर इरशाद हुसैन ने ही मस्जिद के लिए फंडिंग की। आज सुबह देखिए एक सूचना इसमें ये चस्पा कर दी गई है कि मस्जिद को बंद कर दिया गया है, अब नमाज नहीं होगी। हिंदू संगठन भी मकान में मस्जिद मिलने के मसले पर मुखर हो गए हैं, और इसमें बड़ी साजिश होने की आशंका जता रहे हैं। जो बड़ी मस्जिदें, जो मेन मस्जिदें हैं, ये प्रशासन और खुफिया विभाग की नजर में रहती हैं। तो अब ये नया मॉड्यूल चालू किया गया है। इसी तरह सागर में भी मकान के अंदर इबादत गाह बनी है। बाहर वजूखाना है, घर के आंगन में नमाज पढ़ी जाती है। घर का चप्पा चप्पा गवाही दे रहा है कैसे मकान में मस्जिद बनाकर षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि एक मकान को ही मस्जिद में बदल दिया गया। जांच हुई तो पता चला कि जिस जगह मस्जिद बनी है वो आवासीय प्लॉट है और हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति में दर्ज है। ऐसे में प्लॉट को खरीदकर उसे वक्फ के नाम पर दान किया जाना भी गलत है, और उस पर मस्जिद का निर्माण करना भी नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद इस मस्जिद को हर नियम को ताक पर रखकर खड़ा किया। प्रथम दृष्टया वैलिड नहीं है,
और चूँकि वो आवासीय भूमि घोषित है तो ये मास्टर प्लान का भी उल्लंघन है। यही कारण है कि हिंदू संगठन इसे कट्टरपंथियों का नया मॉड्यूल करार दे रहे हैं कि आवासीय क्षेत्र में ऐसी मस्जिदें बना दी जाएं ताकि जब जो बाहरी लोगों की जो यहाँ आते हैं तो ये लोग जब यहाँ आए तो प्रशासन की नज़र से बच के आए। ऐसी कई मस्जिदें बनी हैं जो हिंदुओं के आवासीय क्षेत्र के बीच में बनाई गई हैं। यूपी से एमपी तक मकानों में छोटी छोटी मस्जिदों का संचालन प्लानिंग के साथ हो रहा है। इसके पीछे किसी बड़े सिंडिकेट के शामिल होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस मॉड्यूल को जड़ से उखाड़ फेंकने के काम में योगी और मोहन फोर्स जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।